रहेगा वह है संस्कृत पाठ वाराणसी। वाराणसी का आज हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बार किताब दीजिएगा जल्दी से, लाइए। ये वाराणसी जो पाठ है हमारा संस्कृत का पाठ है, और इस वाराणसी पाठ से अधिकांश बोर्ड परीक्षा में हमें व्याख्या देखने को मिल जाती है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वाराणसी पाठ को हम शुरू करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा कॉपी का पेज है, और अगर उसमें हिंदी अनुवाद करने के लिए आ रहा है तो करना क्या है, सबसे पहले हम डालेंगे आद्यांत। क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? आद्यांत डालेंगे, ठीक है। और आद्यांत में जैसे वाराणसी सुविख्याता, यहां से लेकर के डॉट डॉट करके, और कहां तक व्याख्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बहुप्रशंसति, बहुप्रशंसति, यहां तक हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद संदर्भ, संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में निहित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। एक बार फिर लिख लेते हैं, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में निहित वाराणसी। अब ये जो हमने पाठ लिखा है ना वाराणसी, इसको ज्यादातर हाईलाइट में रखना है, या तो पेंसिल कलर आता है, पेंसिल कलर से इसको कलर कर दीजिए, अन्यथा इसको काली डॉट से लिख देना है। वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब इसके बाद डालना है हमको हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद क्या है, अब इसको देख लेते हैं। अब जैसे ये है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमिल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। ब्राह्म तक देखिए, वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया। अब विमल सलिल, विमल सलिल तरंगाया, तरंगाया और गंगाया। अब देखिए, विमल स्वच्छ, सलिल जल, तरंग तरंगों वाले, गंगा यानी गंगा के, कूले, कूले माने किनारे पर, कूले, कूले माने किनारे पर। इसको यहां समझिए, यम माने यह, विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता।
यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, विमल कहते हैं स्वच्छ, विमल मीन्स क्या है, स्वच्छ, सलिल जल, इयम माने यह, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर, गंगा के किनारे पर स्थित है। तो समझ लीजिएगा, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानाम बलयाकृतिः, अस्या इसके, घट्टानाम घाट, बलयाकृति घुमावदार, अस्या घट्टानाम बलयाकृतिः पंक्तिः चंद्रिकायां धवलायां चंद्रिकायां बहुराजिते। तो इसके घुमावदार घाटों की पंक्तियां चंद्रमा के श्वेत प्रकाश में, चंद्रमा के श्वेत प्रकाश में कैसी लगती हैं, अत्यंत सुशोभित हैं। धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजिते, इसके घुमावदार घाटों की पंक्तियां चंद्रमा के श्वेत प्रकाश में, धवल प्रकाश में बहुराजिते यानी अत्यंत सुंदर लगती हैं। एक बार इसके शाब्दिक अर्थ को और देखो, यहां से वाराणसी माने वाराणसी, वाराणसी नगरी की बात हो रही है, जिसको हम काशी भी बोलते हैं। सुविख्याता भली भांति प्रसिद्ध होना, प्राचीन बहुत पुरानी, प्राचीना नगरी माने नगरी, इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगा माने तरंगों वाली, लहरों वाली, गंगाया माने गंगा, कूले माने किनारे पर, स्थिता माने स्थित है, अस्या माने इसके, घट्टाना माने घाट, बलयाकृतीय घुमावदार, पंक्तियां माने पंक्ति धाराएं, धवलायाम श्वेत, चंद्रिकायाम चंद्रमा की चांदनी में, बहुराजिते माने अत्यंत सुशोभित है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्य अत्र आयांति, अगणिता माने अनेक, पर्यटका माने पर्यटक जो भ्रमण करने आते हैं, यात्री, अनेक पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्य आयांति, अनेक पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अत्र आयांति अस्याः कट्टानास्य शोभाम विलोक्यम इमाम बहु प्रशंसति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर, विलोक्य माने देखकर, इसके घुमावदार घाटों की पंक्तियों को, पंक्तियों की शोभा को देखकर क्या करते हैं, इमाम बहु प्रशंसति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसकी हिंदी बोल देता हूं, संस्कृत आपको फिर से देखनी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घुमावदार घाटों की पंक्तियां चंद्रमा के श्वेत प्रकाश में अत्यधिक सुशोभित हैं। अनेक पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको अर्थ करके भी लाना है, यहां से लेकर के बहु प्रशंसति, बहु हाँ प्रशंसति। ठीक है, बंद करिए इसको।